नमन करना। तस्य का अर्थ होता है उनको, किनको? नमो तस्य भगवतो, जो अपने सारी बुराइयों को भंग कर दिए हैं। अरहतो, जो अरहत को प्राप्त कर चुके हैं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, जो सभी को समान रूप से देखने वाले हैं, उनको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसलिए यह जो है, उसके बाद हमने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ होता है कि मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ। बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है। बुद्ध जो है ज्ञान है, बुद्ध जो है बुद्धि है, बुद्धि जो है प्रज्ञा है, बुद्धि जो है करुणा है। मैं ज्ञान के शरण में जाता हूं, मैं प्रज्ञा के शरण में जाता हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि। सौटे में मैं कहते जा रहा हूं, जी जी। धम्मं शरणं गच्छामि। महिला लोग खड़ी हैं, थोड़ा सा बुला लेंगे तो अच्छी बात है कि मैं संघ के शरण में जाता हूँ। संघ कौन सा संघ? तथागत बुद्ध के समय में उनके साथ संघ था। वह जो संघ था विद्वानों का संघ था, ज्ञानियों का संघ था। और आज भी विद्वान के संग है, ज्ञानी के संग है। मैं वैसे लोगों के संगति में जाता हूँ, वैसे संघ की संगति में जाता हूँ जहाँ मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। यह जो है हम लोग का तीसरण है। पंचशील मैंने कहा कि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। पाणातिपाता का अर्थ होता है कि मैं अकारण किसी का हिंसा नहीं करूँगा, इसका मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मैं अकारण किसी का हिंसा नहीं करूँगा। दूसरा मैंने बताया कि अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, यानी मैं किसी का कोई भी वस्तु बिना उसके इजाज़त के, बिना उसे पूछे नहीं लूँगा, अथवा मैं चोरी नहीं करने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यदि हम चोरी करते हैं तो हमारा जो है शील भंग होता है, हमको दंडित किया जाता है। चोरी करने पर 379 धारा लग जाती है ना जी, तो हमको जेल जाना पड़ता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा अपने 5 शीलों को अनुसरण कीजिए, आपके साथ किसी तरह की कठिनाई नहीं उत्पन्न होगी। अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतारते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, इनके बताए हुए मार्गों पर हम चलते हैं, तो क्या हमें कठिनाई मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती है। इसलिए यह जो है बाबा साहब ने इनके बताए हुए पूरे नियमों का आलेख जो है संविधान के अंदर कर दिए। अगर संविधान के अंतर्गत सारी चीज़ों का इन्होंने वर्णन नहीं की होती तो आज हमारी गति दूसरी होती। लेकिन बाबा साहब को जब समय मिला, उनको जब लेखनी मिली, तो सारे मानव समाज के हित को देखते हुए इन्होंने इस संविधान में सारी उक्तियां पिरो डाली। उसके बाद हमने कहा कि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा का अर्थ होता है कि मैं किसी तरह का बेविचार कार्य नहीं करूँगा।
जिस ढंग से हमारी बेटी बहू है, उसी ढंग से पूरे संसार की बेटी बहू है। मैं किसी के ऊपर गलत नज़र नहीं रखूँगा। अगर गलत नज़र मैं रखूँगा तो ये संविधान मुझे दंडित करेगा। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि नहीं, इस सीलों का यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके साथ कोई कठिनाई नहीं आएगी। उसके बाद मैंने चौथा कहा कि मूसा वादा वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। मूसा वादा का अर्थ होता है कि मैं किसी तरह का चुगली नहीं करूँगा, झूठा नहीं बोलूँगा। लोग बैठ जाते हैं, दूसरे की बातें करते हैं और आपस में लड़ जाते हैं। इसलिए इन बातों को मैं नहीं करने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ। पांचवा है कि सूरा मेर मज्जा पमाद ठाना वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। सूरा मेर मज्जा का अर्थ होता है कि मैं किसी तरह का नशीले चीज़ों का सेवन नहीं करूँगा। कच्ची हो पक्की हो, शराब का सेवन नहीं करूँगा, किसी तरह का नशा का सेवन नहीं करूँगा। नहीं तो हमारे जितने भी हम कामगार व्यक्ति हैं, काम करते हैं और हम अपने कमाई, गाढ़ी कमाई का जो है उपयोग शराब में कर देते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन जो है बहुत कठिनाई में होता है। तो इसलिए हम चाहेंगे पूरे समाज के लोग इस 5 सीलों का यदि पालन करते हैं तो उनके जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी, कभी भी वो दुखी नहीं होंगे। दिन दुना रात चौगुना उनका विकास होगा, प्रगति होगी। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, भंते जी के द्वारा ये आग्रह किया जा रहा है, अनुनय विनय किया जा रहा है कि मित्रों, साथियों, उपासकों, आप लोग इन 5 सीलों को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी।